हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए, जल्दी जल्दी से जुड़िए एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। कानपुर वाले सर भी आ गए हैं। आ जाइए। हमारा कल कौन सा टॉपिक चल रहा था? रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल पर नहीं, ठीक है। शायद कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें दो तीन सवाल और रह गए, वो मैं बताता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, जब तक आइए जल्दी जल्दी से। आ गए क्या सभी? कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, कल लास्ट सेशन में क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम। उसमें हमने कुछ सवाल हल करवा दिए थे। आज आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला सवाल है अपना। एग्जाम्पल 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। सवाल पूछ रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 144, 170, 106, 225। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सवाल अपना 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। ये पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है। ऑप्शन दे रखा है हमको, ठीक है। हल कीजिए इसको। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनकी पावर इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि n बराबर क्या रखे हम। n बराबर क्या रखे? एक रख लेते हैं, चलो। रखिए 167 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 103 की पावर 2n। कर लिया। 167 पावर 2 माइनस 103 की पावर 2। अच्छा, अब कौन सी कंडीशन लागू हो रही है यहाँ देखो एक बार। कौन सी कंडीशन लागू हो रही है बताया था मैंने कल। पावर कौन सी है? इवन। तो इवन पावर हो तो क्या होगा? पावर एन माइनस बी की पावर एन इक्वल क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पावर इवन में है तो ठीक है। ए माइनस बी बराबर क्या करेंगे? 167 माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इंटू कितने हो गए ये? 270। ठीक है, इंटू ये कितने हो गए? 64। मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई का डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, पहला ऑप्शन उठाते हैं अपन इधर से। डिवाइड दीजिए। 144। 3 से, ये 3 से कितनी बार? 48। फिर से कट रहा है। 3 से कितनी बार? 24। 3 से 30। अभी भी कट रहा है। 8। 8 से 8 यानी कि किससे विभाज्य होगा? 144 से। 144 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, चलो नोट कीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हमको पावर में कितना दे रखा है? 2n, दोनों साइड दे रखा है। पावर तो इक्वल ही है, बट n का मान रखना था हमको, ठीक है। पावर को इक्वल करने के बाद में हमने इनको, इनका मान रखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है।
मान रखने के बाद में इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऑप्शन उठा के चेक किया भाई कौन सी संख्या किसी भाज्य होगा किसी से नहीं होगा। ठीक है, नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट, मिटा दे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है अपना 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, ठीक है, का गुणनखंड क्या होगा। जहाँ के एक विषम संख्या है। ये सवाल दे रखा है हमको, ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए सवाल अपना 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के, ये अपनी संख्या है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखे हैं कि क्या गुणनखंड होगा जहां के एक विषम संख्या है। अच्छा के बराबर क्या रखेंगे, मेरी बात सुनो एक बार। के बराबर विषम संख्या रखनी है, एक रखेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ये संख्या रखेंगे के बराबर। अच्छा सबसे पहले क्या करें, एक रख के देख लेते हैं। 8 की पावर 2 के की जगह एक रखेंगे, मल्टीप्लाई के बराबर एक रखने पर, ठीक है, प्लस 5 की पावर × 1। अच्छा कितने हो गए, 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 कितने हो गए, 64 प्लस 25। अच्छा कितने हो गए, 89। जब सबसे छोटा मान रखा हमने तो कितना आया, 89, जो ऑप्शन में दे रखा है हमको 89, ठीक है। तो ये होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। के एक विषम संख्या रखी हमने 1, और सबसे छोटा मान है 1, रखने पर क्या है 89, ठीक है, नोट कीजिए एक बार। तो आगे बढ़ते हैं।
कर लिया नोट? बढ़े आगे, चलो। अब लगा लीजिए आप नेक्स्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप। चलिए, सवाल अपना, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, दो से बड़ी है, किससे? दो से बड़ी है तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए, किस n पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2, ठीक है, हमेशा विभाज्य है। ऑप्शन दे रखा है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यदि n कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है, कोष्टक में दे रखा दो से बड़ी, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए, कि किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n क्यूब माइनस n इंटू n माइनस 2 हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ दे रखा है दो से बड़ी, यानी n बराबर हमको कितना लेना है, दो से बड़ा लेना है। ठीक है, चलो दो ही ले लेते हैं हम n बराबर दो रखने पर, और संख्या है अपनी n की पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2। n की जगह कितना रखना, दो, दो की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2। अच्छा, दो की पावर 3 का मान 8 माइनस 2 इंटू 2 से 2, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, 0 मतलब यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6, कितना बचेगा 6। यहाँ बचेगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला, दो से बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, दो नहीं लेंगे हम इधर। देखिए, दो से बड़ी लेनी, 3 4 5 लीजिए, कितना है, n की पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2। अच्छा, n यानी 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2, कितना है 27 माइनस 3 इंटू 1, कितना हो गया 24 इंटू 1, कितना आ गया 24। ठीक है, यहाँ तो रख लिया हमने n बराबर 3, अब इधर रखते हैं n बराबर 4। ठीक है, अच्छा, n की पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2, 4 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2। ठीक है, कितना हो गया 64 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2, यहाँ कितना हो गया 60 इंटू 2, कितने हो गए 120। ठीक है, n बराबर 5 रखने पर, अच्छा, n बराबर 5 रखो, 5 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 2, कितने हो गए 125 माइनस 5 इंटू 3, 120 इंटू 3, कितने हो गए 360।
अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, सवाल में हमसे क्या पूछा था कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, 2 से बड़ी है संख्या, 2 से बड़ी ले ली हमने n बराबर 3, 4, 5, ठीक है? तो किस सबसे बड़ी संख्या के मान के लिए? तो हमको ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है? सबसे बड़ी संख्या के मान के लिए हमेशा विभाज्य होगी। अच्छा, 6 का भाग दीजिए, 6 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक? चलो 6 का तो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है अपना 12, 12 दूना 24, 12 12 देंगे 120 और 12 30 30 बार, 12 का भी भाग जा रहा है, 24, 24 का जा रहा है इसमें, ठीक है? 24 पंजे 120, इसमें भी जा रहा है, ठीक है? कितनी बार जाएगा? 15 बार जा रहा है इसमें भाग, ठीक है? चलो 24 का जा रहा है। अब दीजिए किसका? 48 का, 48 का भाग जाएगा क्या इसमें? पॉइंटों में जाएगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? 24। सबसे बड़े मान के लिए पूछा था, तो 6, 12 और 24 में से सबसे बड़ा मान कौन सा है? 24। इसमें भी जा रहा है 24 का भाग, इसमें भी जा रहा है सबसे बड़े मान के लिए, और इसमें भी जा रहा है सबसे बड़े मान के लिए, ठीक है? तो यानी कि सबसे बड़े मान होगा अपना कौन सा? 24। नोट कीजिए, एक बार फिर से समझाते हैं। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल है। एन के किसी अविभाज्य मान के लिए, एन के किसी भी अविभाज्य मान के लिए थ्री की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 है, जब 3 से विभाजित किया जाएगा तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल क्या होगा? चलो देखिए, सवाल दे रखा है कि n के किसी भी अविभाज्य मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 जब 3 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, ठीक है? सवाल अपना 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5। अच्छा, n बराबर क्या रखे? अब n बराबर कितना रखे? एक रख लेते हैं। 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है? कितना हो गया? प्लस 9 प्लस 5 कितने हो गए? 18 5 23। अब 23 को हमको किससे डिवाइड करना है? 3 से। कितना बचेगा शेषफल? 2। शेषफल बचेगा 2, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया अपने n बराबर 1 रखने पर। n बराबर 2 रखने पर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5, 3 की पावर 4 प्लस 18 प्लस 5। 3 की पावर 4 का मतलब 81 प्लस 18 5 23।
कितने हो गए 104, और 104 में हमको किससे डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, तीन 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 चौक 12, यहाँ भी 2 बचेगा शेषफल, यहाँ 2 रिमाइंडर बच गए। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया अपना n बराबर 2 रखने पर। अब यदि n बराबर 3 रखे तो 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 5 कितने हो गई 6 प्लस 9 3 27 प्लस 5, 3 की पावर 6 का मान कितना होगा 729 प्लस 27 5 32 कितने हो गए 761, डिवाइड देना 3 से, कितनी बार, यहाँ भी कितना बचेगा शेषफल 2। ठीक है। तो आप एक बात देखो कि आपने n बराबर 1 रखा, या 2 रखा, या 3 रखा। ठीक है। फिर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, रिमाइंडर कितना शेष रह रहा है 2। यानी कि n का मान कितना भी रख लो, रिमाइंडर अपना कितना आएगा 2। ठीक है। सवाल को नोट कीजिए। कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल है। देखिए सवाल है, जब किसी एक संख्या को, जब एक संख्या n को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि, तो यह देखा जाता है कि भाजक बराबर भागफल का 4 गुना, भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना है। यदि शेष 80 है तो n का मान क्या होगा, यदि शेषफल 80 है तो n का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है हमारा, कोई संख्या दे रखी हमको n, ठीक है, जो एक भाजक द्वारा भाजित किया जाता है, जिसको देखने पर यह पता चलता है कि भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 80 है तो n का मान क्या होगा, यदि शेषफल 80 है तो n का मान क्या होगा। ठीक है। चलो देखिए संख्या अपनी क्या n, संख्या अपनी n। ठीक है।
इसको किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। भाजक मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, n बराबर होता है क्या, डी क्यू प्लस आर। n का मतलब संख्या, ठीक है, ये तो हो गई अपनी संख्या। अच्छा, डी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, और ये होता है अपना शेषफल। ठीक है, एन अपनी संख्या, एन की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एन बराबर अपना होता है डी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो देखिए सवाल को जमाइए पहले तो। एन बराबर डी क्यू प्लस आर। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है कि एन को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। एन को किसी भाजक द्वारा यानी कि डी के द्वारा विभाजित किया जाता है। एन को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि भाजक बराबर भागफल, भागफल यानी कि क्यू, ठीक है, का 4 गुना। अच्छा, भागफल भाजक भागफल का 4 गुना, इसका भागफल का 4 गुना, ठीक है, बराबर शेषफल का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना। पहले तो रखिए शेषफल अपना 80, ठीक है, आर बराबर। अच्छा, भाजक बराबर क्या होगा, भागफल का 4 गुना। अच्छा, इसका तो 4 गुना, ठीक है, यानी इसका तो हो गया 4 गुना, और शेषफल का 2 गुना, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या n जिसको डी से विभाजित किया जाता है, तब क्या देखा जाता है कि भागफल का तो 4 गुना और शेषफल का 2 गुना क्या होता है, भाजक। ठीक है, अच्छा, शेषफल दे रखा हमको 80। अब 80 का 2 गुना कितना होगा यहाँ, 160। भाई 80 का 2 गुना कितना होगा, 160। अच्छा, अब ये कितना गुना है, 4 गुना, किसका, भागफल का, यानी कि 4 का भाग दीजिए तो भागफल कितना हो जाएगा अपना, 40। ठीक है, इसका 4 गुना देखिए कितना हो गया, 40। ठीक है, तो सवाल हो गया अपना, देखिए n बराबर डी क्यू प्लस आर, तो हमको n ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान, d कितना है 160 इंटू भागफल 40 प्लस शेषफल कितना 80, कीजिए हल कीजिए, कितना हो गया 16 6400 प्लस 80, कितना हो गया 6480। ये होगा अपना n। ठीक है, ये n का मान आ गया। देखिए एक बार फिर से देखिए, जब एक संख्या n को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक बराबर भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना। यदि शेष 80 है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने n में d से विभाजित किया यानी कि भाजक से। ठीक है, n को किसी भाजक से विभाजित किया तो भागफल का तो 4 गुना आया और शेषफल का 2 गुना है भाजक। ठीक है, और शेषफल दे रखा है हमको कितना 80, तो हमने ये सवाल जमा लिया। ठीक है, या n बराबर आ गया अपना डी इंटू क्यू प्लस आर, तो n बराबर हो गया अपना 160 इंटू 40 प्लस 80, कितना आ गया 6400 प्लस 80, कितना हुआ 6480। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, n का मान नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट, चलो देखिए
अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप में, रिमाइंडर थ्योरम की नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सवाल बताऊंगा। ठीक है, जैसे अभी जो सवाल किया था उसी के आधार पर है, बट अभी जो सवाल किया था उसमें हमको संख्या वगैरह नहीं दे रखी थी। ठीक है, लेकिन अब जो सवाल आएंगे उसमें संख्या वगैरह दे रखी है, तो मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी आपको हल करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो सवाल है अपना, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। शेषफल 45 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, चलो देखिए, सवाल दे रखा हमको कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में ये टाइप अपनी n बराबर d इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मेट के अनुसार होगा सवाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले के अनुसार सभी सवाल होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना। अच्छा, क्या दे रखा हमको, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। कोई संख्या दे रखी है हमको, मान लीजिए n दे रखा है। ठीक है, इसको 52 से डिवाइड करना है हमको, 52 से डिवाइड किया तो हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 45। ठीक है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है कि यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को देखिए, अब ये क्या बन गया अपना, ये तो आ गया क्यू यानी भागफल, फॉर्मेट बन गई अपनी n बराबर 52 इंटू क्यू प्लस 45। देखिए डी का मतलब 52 से भाग देना है, इंटू क्यू से भागफल प्लस आर शेषफल। ठीक है, इसको तो इधर देखिए एक बार, क्या बन गया अपनी फॉर्मेट, 52 इंटू क्यू प्लस 45। अच्छा, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 13 से, तो दे दीजिए इसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर, दीजिए 13 का भाग दीजिए, इधर भी दीजिए, 13 चौके 52। ठीक है, गए पूरी पूरी बार भाग, यहाँ तो शेषफल क्या रहेगा अपना, 0। इधर 13 39, कितने बचेंगे, 6। अच्छा, शेषफल कितना बच गया अपना, शेषफल बच गया 6। ये आ गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, कीजिए एक बार नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। कोई संख्या दे रखी है हमको, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इस थ्योरम में रखा इसको। ठीक है, तो n बराबर डी क्यू प्लस आर, 52 से डिवाइड किया, 45 शेष है, तो अपना फॉर्मेट बन गया ये। फिर इसी संख्या को 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ तो पूरी पूरी बार भाग चल गया, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ 0। ठीक है, फिर इसमें दिया तो कितना बचेगा, 6, तो अपना शेषफल हो जाएगा 6। ठीक है, अब कुछ सवाल आपके लिए, वो आपको हल करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो।
देखिए अगला सवाल है अपना, किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 56 से भाग देने पर 29 आता है। 29 आता है, ठीक है, भाग देने पर। अच्छा, इसी संख्या को, यानी कि शेषफल है ये, ठीक है, 29 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, 8 से विभाजित किया जाए, तो शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा? ठीक है, अगला सवाल है, एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है, एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 169 आता है। और शेषफल 0 आता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 13 से विभाजित किसी संख्या को करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल को 5 से विभाजित करने पर, सॉरी, भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। 3 आता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये 3 सवाल है, आप इनको नोट कीजिए, ये आपको हल करने हैं, ठीक है। और नहीं आता है तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं हल करवाऊंगा इधर।
कर लिया नोट? बढ़े आगे। चलो देखिए, एक सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है, दो संख्याओं को तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। शेष बचता है, ठीक है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को संख्याओं के योग को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है। सवाल दे रखा है हमको कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है, ठीक है। और यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है। देखिए, दो संख्या दे रखी है हमको, ये तो हो गई अपनी पहली संख्या और ये हो गई अपनी दूसरी संख्या, ठीक है। n1 n2 मान सकते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 17 से भाग दिया जाए तो, यदि 17 से भाग दिया जाए तो इधर Q1 बचेगा, इधर Q2 बचेगा, ठीक है। इसमें भी 17 का भाग देना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? इधर बच रहा है रिमाइंडर, इधर तो बच रहा है 13, इधर बच रहा है 11, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड कर दिया जाए। अब इन दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए, n1 प्लस n2, ठीक है। n1 प्लस n2 कीजिए। n1 का मान कितना है? पहले तो देखिए, n1 बराबर कितना होगा? 17 इंटू Q1, ठीक है, प्लस R1। और इधर क्या होगा? n2 बराबर 17 Q2 प्लस 11, ठीक है। n बराबर तो हो गया अपना कितना? 17 Q1 प्लस 13, और n2 बराबर हो गए 17 Q2 प्लस 11, ठीक है। ठीक है, देखिए अब n बराबर सॉरी n1 प्लस n2 बराबर कितना हो गया? 17 Q1 प्लस 13, ठीक है, प्लस 17 Q2 प्लस 11। अच्छा, देखिए अब मेरी बात सुनिए, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को पास पास ले लीजिए। पास पास क्या लोगे आप? मेरी बात सुनिए, इधर से 17 क्यू कॉमन ले लीजिए, 17, ठीक है। 17 Q1 प्लस 13 प्लस Q2 प्लस 11, 17 प्लस 13, तो इधर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस ये कितने हो गए?
24 हो गई, ठीक है। और ये हो गया अपना n1 प्लस n2, ठीक है। डिवाइड करना है किससे? 17 से, कर लीजिए। 17 से 17 कैंसिल, और इधर 17 से कितनी बार? एक बार। शेष कितना बचेगा? 7। तो रिमाइंडर आ जाएगा अपना 7, ठीक है। रिमाइंडर आ गया अपना 7। कीजिए नोट इस सवाल को और आगे बताते हैं आपको। कर लिया नोट? बढ़े आगे? चलो देखिए, अब आती है अपनी एक सवाल है अच्छा सा, इसी टाइप का है, ठीक है। सवाल दे रखा है अपन को कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ये सवाल दे रखा है अपन को, ठीक है। और पूछ रहा है हमसे कि किससे विभाज्य है, ठीक है, किससे विभाज्य है। अच्छा, ऑप्शन दे रखे हमको 11, 16, 25, 30, ठीक है। ऑप्शन दे रखा हमको, देखिए सवाल है अपना। अच्छा, अभी इसमें क्या करें हम? सबसे पहले सवाल दे रखा है हमको और पूछ रहा है कि किससे विभाज्य होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? अब मेरे को एक बात बताओ, इधर यहां से हम क्या 3 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 0। यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, 3 की पावर 25, इसका मान कितना होगा? 1, इसका मान 3, इसका 9 प्लस इसका 27। अच्छा, जोड़िए इनको, कितना हो रहा है? 3 की पावर 25 इंटू 10, 30, 40, ठीक है। और यदि हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ देखिए ऑप्शन में किसी की भी संख्या के पास 0 नहीं है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। और यहाँ कितना है? 0। तो सीधा सीधा मालूम हो रहा है किससे विभाजित होगी? 30 से। फिर भी डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 11 का तो भाग नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, 25 का भी नहीं जाएगा, 30 का ही जाएगा, ठीक है। क्यों? देखिए कट गया, और इधर देखिए ये कट गया। तो यानी कि ये संख्या भाजित होगी किससे? 30 से। तो अपना आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। चलो नोट कीजिए। कर लिया नोट? आ गए समझ में? ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए, थैंक यू।